हमें बर्फ के नीचे जोकर राक्षस को ढूंढना है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। ओह नहीं, वो चीज क्या है? ये तो सच में एक राक्षस है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों और मेरे पसंदीदा सब्सक्राइबर्स। इस वक्त हम एक जमी हुई वीरान जगह पर हैं। मेरे पैरों के ठीक नीचे सिर्फ बर्फ है। यहाँ होना बहुत खतरनाक है। देखिए, क्योंकि अभी हम शुद्ध बर्फ पर खड़े हैं। यहाँ से पानी निकल रहा है और हम कभी भी नीचे गिर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी यहाँ आए क्योंकि स्थानीय गांव वालों ने मुझे बताया कि उन्होंने एक पागल आदमी, एक हत्यारे को देखा है जो जोकर जैसा दिखता है और वो बच्चों का शिकार कर रहा है। अभी हम यहाँ ये जांचने आए हैं कि ये सच है या झूठ। क्या हम इस सुनसान जमे हुए झील पर कुछ संदिग्ध और डरावना ढूंढ सकते हैं? कुछ समय पहले मैं लूजर्स क्लब में शामिल हुआ था और हाल ही में वे लोग यहाँ कहीं एक जोकर जैसे दिखने वाले आदमी को ढूंढने आए थे। और असल में एलेक्स के दोस्त भी शायद उस राक्षस, उस आदमी के शिकार हो चुके हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं, तो मैं अपना मेटल डिटेक्टर चालू कर रहा हूँ और चलिए जांच शुरू करते हैं। अगर हम कुछ ऐसा ढूंढ सकें जो हत्यारे, उन्मादी या किसी ऐसे राक्षस से जुड़ा हो जो दिखता है जोकर जैसा। हाँ, जोकर। हाँ, ये अजीब है, लेकिन मैंने सुना है कि कई लोग जोकरों से डरते हैं। इसे जोकरोफोबिया कहते हैं, मतलब जब आप जोकरों से डरते हैं। इसी वजह से बहुत से पागल, हत्यारे और कातिल इस तरह का रूप अपनाते हैं ताकि लोगों को डरा सकें, जैसे तुम्हारे दोस्त जो शायद अब लापता हो गए हैं। अरे लेकिन मुझे सिग्नल मिल गया। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मानता कि एलेक्स के सभी दोस्तों की ये गुमशुदगियां या सभी स्थानीय ग्रामीणों की गुमशुदगियां उस राक्षसी जोकर या हत्यारे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन देखो उस जगह को जहां मेरे मेटल डिटेक्टर को सिग्नल मिले थे, हम वहां टूटी हुई बर्फ के टुकड़े देख सकते हैं और ये थोड़ा अजीब है। और मैं बर्फ के नीचे कुछ लाल धब्बों जैसा देख सकता हूँ। लाल धब्बे? हाँ, बहुत सारे लाल धब्बे हैं। ये थोड़ा डरावना है। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या है। तुम कुछ सफेद देखते हो, कुछ काला और वो लाल धब्बे। खैर, वैसे भी ये हमारी जांच के लिए सुराग हो सकता है। चलो देखते हैं कि ये सच है या झूठ। चलो बर्फ तोड़ते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। हाँ, पानी बर्फ से बाहर आता है और शायद अब हम इसे और साफ देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसे ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बर्फ टूट गई है और हम देख सकते हैं कि बर्फ के नीचे क्या राज छुपे हैं। ये सब पागल जोकर हत्यारे से कैसे जुड़ा है और क्या ये सच है या झूठ? ये लाल खून का धब्बा। हे भगवान, ये तो जैसे, हे भगवान दोस्तों, अरे, ये तो किसी खून से सने हाथ जैसा लग रहा है या कुछ ऐसा ही। हे भगवान, ये क्या है? ओह, मुझे दोस्तों की फिक्र है। क्या ये उन्हीं का निशान है? शायद, मुझे नहीं पता। मुझे वो चीज बाहर निकालने दो। ओह देखो, उस तरफ ये पूरी तरह से खराब हो गया है। इस पर बहुत सारे लाल खून के धब्बे हैं और हाँ, इसे ऐसे ही पकड़ो जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया। डेयरी में आपका स्वागत है। डेयरी क्या है? डेयरी वो शहर है जहाँ मेरा क्लब स्थित है और जहाँ इस पागल जोकर को देखा गया था। ये किसी तरह जोकर हत्यारे से जुड़ा हुआ है, एक राक्षसी जोकर से। वो डेयरी में रह रहा था। हाँ, तो हम सही जगह पर हैं। हे भगवान, और आप कहना चाहते हैं कि ये हत्यारा कहीं पास में हो सकता है? कहा जाता है कि इस जोकर के दांत बहुत तेज हैं और ये हिस्सा ऐसे ही काटा गया था। हे भगवान, जोकर के दांत तेज हैं, एक राक्षस की तरह। ये जोकर इंसान नहीं है, ये एक राक्षस है।
ये एक जीव है। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ जोकर, हत्यारे, कातिल, उन्मादी के बारे में जांच के लिए रखा गया था, लेकिन आप मुझे एक राक्षस के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये प्राणी लोगों को मारता है। ये अभी अविश्वसनीय है। दोस्त, तुम परियों की कहानियां सुना रहे हो, सच झूठ पता नहीं, पर ये अजीब और परियों जैसी लगती है। ये पहला संकेत है कि हम सही रास्ते पर है। हाँ, तुम सही हो, ये डरावना और अजीब है, फिर भी हमें जांच जारी रखनी चाहिए। और एलेक्स, शांत हो जाओ, हम हत्यारे या उस राक्षस को ढूंढ रहे हैं, मुझे अभी भी नहीं पता। तो दोस्तों, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। शायद हम उस राक्षस को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में एलेक्स कहता है, या शायद कहीं कोई हत्यारा था, जैसा कि मैं खुद मानता हूँ। यहाँ जमे हुए वीराने में रहना वैसे भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। ओह, और हमें सिग्नल मिल गया। हाँ, लेकिन मुझे बात पूरी कर लेने दो। यहाँ बहुत ठंड है और इस समय मौसम -35 डिग्री सेल्सियस है। अपने देश में मौसम कैसा है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, नीचे लिखिए, मुझे बताइए। हाँ, मुझे पहले से ही उंगलियों का एहसास नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। रुको, मुझे वहाँ कुछ काला सा दिख रहा है, तो शायद वो हमारा सुराग है, या फिर शायद वो कोई अजीब चीज है। खैर, एक पिकैक्स से हम पता लगा सकते हैं, तो चलो बहुत सावधानी से काम करें ताकि हमारा सुराग ना टूटे, क्योंकि वो सबूत हो सकता है। जब से हम यहाँ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम बहुत डरावने जंगल में हैं। तुम्हारे दोस्त गायब हैं और स्थानीय गांव वाले भी गायब हैं। वे बस खो गए हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सिर्फ ये चीजें जो हमें बर्फ के नीचे मिल सकती हैं, हमें ये संकेत दे सकती हैं कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। ओह, यहाँ पानी है। रुको, क्या? मुझे लगा हम कुछ काला ढूंढ रहे थे। यहाँ कुछ तो जरूर लाल है। कुछ लाल चीज है जो हड्डी जैसी लग रही है। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन खैर चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, किसी चीज से टक्कर हो गई। ये जरूर हड्डी है, या कुछ ऐसा ही, कुछ खून जैसा लाल है। ये तो एक उंगली है। आओ आओ, और देखो। उंगली? हाँ बिल्कुल, एक जमी हुई उंगली। ओह भगवान, कितना डरावना है। शायद ये उंगली नहीं, बस उंगली जैसी लग रही है। क्या तुम्हें लगता है कि इस जोकर हत्यारे ने मेरे दोस्त की उंगली काट दी? मुझे नहीं पता। ये रेडियो है। ये एक छोटा पोर्टेबल रेडियो है। ये क्लब का रेडियो है। क्या आपके क्लब में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं? हाँ, हम इससे आपस में बात किया करते थे। क्या हम इसका इस्तेमाल किसी तरह कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि बर्फ के नीचे क्या चीज है। ये आखिरी कॉल इसमें दर्ज है। इसे चालू करो, वो चीज चालू करो, आखिरी रिकॉर्ड चलाओ। ओह, अरे दोस्तों, आप लोग कहाँ हैं? मैं खो गया हूँ। वो खो गया है। मुझे नहीं पता यार, हम यहाँ खो गए। यहाँ का माहौल डरावना है। ओह, ये जोकर है। जोकर? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। हे भगवान, उस जगह पर कुछ बुरा हुआ है, और शायद जो चीज हम वहां देख सकते हैं बर्फ के ठीक नीचे, वो किसी तरह इस रेडियो के मालिक से जुड़ी हुई है। वो जुड़ा हुआ था, अब नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि ये डरावनी चीज सच में बच्चों का शिकार कर रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक जोकर है। क्या ये कोई राक्षस है? क्या ये कोई रहस्यमय जीव है? या फिर ये बस कोई हत्यारा या सनकी है जो जोकर की तरह कपड़े पहनता है? स्लाव, बाहर बहुत ठंड है। मुझे तो अपनी उंगलियां भी महसूस नहीं हो रही हैं। तुम्हारी समस्या क्या है? ऐसे ही कर लो और चिल्लाओ मत, क्योंकि यहाँ अभी भी कुछ रहस्यमय चीजें हो सकती हैं। और शायद जैसा कि हमने पहले बताया था, यहाँ अभी भी कोई सनकी हो सकता है जो हमें देख रहा है। तो कृपया शांत रहो एलेक्स। लेकिन फिर भी हमें अपनी जांच जारी रखनी होगी ताकि समझ सकें क्या ये सब सच है या ये सिर्फ कोई झूठी कहानियां हैं। मुझे नहीं पता। तो हाँ, ये इलाका डरावना और अजीब लगता है। बस उस जंगल को देखो। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कहीं हमारे ठीक नीचे सिर्फ बर्फ है,
ठीक है, हमें एक सिग्नल मिला है। जब आप जांच कर रहे होते हैं, अगर आप मेरी तरह जासूस हैं, तो सबसे जरूरी चीज होती है एक अहम चीज ढूंढना, हत्या का हथियार। अगर आप हथियार ढूंढ सकते हैं तो आप पूरी कहानी समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ टूटी हुई बर्फ है, शायद ये लड़ाई का संकेत है। हाँ, हम वहाँ कुछ देख सकते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है। यहाँ कुछ बड़ा है, कुछ लाल रंग जैसा। ये अजीब है, और पास में कुछ काला भी है। तो यहाँ दो चीजें हैं। पक्का दो चीजें हैं। चलो जांच पूरी करने के लिए बर्फ तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, पानी बाहर आता है। अच्छा, हाँ बढ़िया। हाँ, हमें ये बर्फ हटानी होगी ताकि समझ सके कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। Oh my gosh, दोस्तों देखो, कुछ वहाँ है। ये किसी हैंडल जैसा है जिस पर लाल खून के धब्बे हैं। Oh my gosh! वो क्या है? ये आरी है, पर आम वाली नहीं। इसका आकार देखो, ये कितना अलग और कितना अजीब है। शायद ये बस गांव का कोई औजार है, गांव वालों का औजार। देखो, ये कितना जंग लगा और अजीब है। तुम्हें याद है, मैंने पहले हत्यारे के हथियार का जिक्र किया था। अगर हमें ये मिल गया तो हम पूरी तस्वीर समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ और क्या है। दूसरी चीज के बारे में मिलने वाली है। हे भगवान, ये तो पक्के तौर पर लाल खून के धब्बे हैं, और ये सिर्फ एक औजार नहीं है ना? ये तो बिल्कुल हत्यारे का हथियार लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस जगह में कुछ भी रहस्यमय नहीं है। वो असली अपराध स्थल है। वो राक्षस नहीं, हत्यारा है। संभव है उसने इस आरी से ये चीज काटी हो। जैसा आपने कहा, ये राक्षस जैसा नहीं है। ये बस एक पागलपन भरी हत्या है जिसमें आम हत्यारे का हथियार इस्तेमाल हुआ है ना? मैं 100% आश्वस्त नहीं हूँ। ये मछेती किसी हत्यारे की नहीं लगती। मेरे दोस्त के पास भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तो शायद ये राक्षस की कोई चाल हो सकती है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त ने उस मछेती का इस्तेमाल राक्षस से लड़ने के लिए किया था? हत्यारे ने वो हथियार नहीं इस्तेमाल किया। पूरा क्लब उस राक्षस को मारने के लिए उसकी तलाश कर रहा था। ये थोड़ा अजीब है, पर फिर आरी का क्या मतलब है? शायद मेरे दोस्त उस राक्षस के लिए लकड़ी से जाल बनाना चाहते थे, इसे साबित करने के लिए। देखो, यहाँ कोई खून के धब्बे नहीं है। तो शायद तुम्हारा बात सही हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं राक्षसों पर विश्वास नहीं करता। मैं अब भी जीवों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ हत्यारे और लोगों के गायब होने की जांच करने आया हूँ। खैर, हमें जांच जारी रखनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रहस्यमय सवाल हैं मेरे दोस्तों। तो ये कौन सी रहस्यमय चीजें हैं जो डेयरी में हो रही हैं? क्या ये शैतानी राक्षस जोकर वाकई में है, या फिर बस कोई पागल हत्यारा है जो राक्षस बनने का नाटक कर रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको पूरी कहानी पता है तो मुझे जरूर बताइए, और मैं आपके कमेंट को हार्ट करूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो हमें बर्फ में मिली चीजों की तलाश जारी रखनी होगी, क्योंकि ये इलाका और भी डरावना होता जा रहा है दोस्तों। हमें यहाँ एक कमजोर सिग्नल मिला है। ओ, कहीं पास में बहुत तेज सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है वहाँ। ये अजीब है, लेकिन मुझे वहां कुछ चौकोर जैसा दिख रहा है। तो चलो एक गैरती का इस्तेमाल करके बर्फ तोड़ते हैं और देखते हैं वहां क्या छुपा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सटीक रहने की। बहुत सावधानी से उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे जांच के लिए बहुत अहम सुराग हो सकता है। बर्फ अब ज्यादा साफ दिखने लगी है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा ये क्या है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई आइडिया या सुझाव है तो अभी बेझिझक लिख दीजिए। अरे दोस्तों, ये तो एक आईफोन है। आईफोन? नीला वाला।
हाँ, आईफोन। ओ माय गॉड, ये तो कमाल है। मेरे दोस्त के पास भी बिल्कुल यही आईफोन है। नहीं नहीं नहीं, ये आईफोन मेरा ही होगा, ये मुझे मिला है। क्या? हाँ बिल्कुल, मैं इसे रखूंगा। ओह, ये तो अविश्वसनीय है। असली आईफोन कितना चमकदार है। मुझे आईफोन बहुत पसंद है। तुम्हें एंड्रॉइड और आईफोन में से कौन ज्यादा पसंद है? अपनी राय बताओ। देखो ये कितना शानदार है। शायद इसमें कुछ है, कुछ वीडियोस, कुछ रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, इसे ऑन करते हैं। अगर खाली निकला तो मैं आईफोन रख लूंगा। देखो ऑन हो गया। फोटो चेक करते हैं। बैटरी कम है, जल्दी करें। आखिरी फोटो ऐसी दिखती है। ये आकृति क्या है? यही है। चलो एक और फोटो देखते हैं। वाह, ये इंसान जैसा नहीं लग रहा है, ये जोकर जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत तेज और बड़े दांतों के साथ। ओह माय गॉड, ये वाकई तुम्हारे दोस्त का आईफोन हो सकता है। उसने ये फोटो कुछ बुरा होने से पहले ली थी। चलो एक और फोटो देखते हैं। ओह माय गॉड, ये हमला होने से ठीक पहले का पल है। ये बहुत डरावना है। ये जीव बहुत अजीब लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, बैटरी खत्म हो गई। ओ नहीं, बहुत ठंड है, इसलिए ये काम नहीं होगा। शायद मेरे दोस्त की सिर्फ एक उंगली गई हो, वो अभी जिंदा हो। जांच जारी रखें और सुराग मिल सकते हैं। ऐसे ही लगे रहो, शायद हम इसे चार्ज कर सकते हैं। और फोन मेरे दोस्त को लौटा सकते हैं, ठीक है? शायद शायद। तो ये कहानी मुझे और भी ज्यादा संदिग्ध लगने लगी है। हाँ, एक और बात, यहाँ से एक और सिग्नल निकलता है। चलो चेक करते हैं। ओह, कुछ दिख रहा है। कुछ ज्यादा गहरा नहीं है। मुझे बीच में कुछ सुनहरा या नारंगी चमकता हुआ दिख रहा है। पानी पानी अब और साफ दिखाई देने लगा है। अजीब है। पानी बाहर आता है ताकि हम बर्फ तोड़ सकें। हे भगवान, वो चीज क्या है? ये अनुष्ठानिक खंजर जैसा दिखता है। तुमने उससे क्या कहा? संकेत। रंग में इस संकेतों को देखो। वे थोड़े अजीब लग रहे हैं, लेकिन समझाओ इसका क्या मतलब है? ये चीज जादुई हो सकती है। ये चीज किस काम की है? क्लब के दोस्तों ने इस खास हथियार को उस जीव को मारने के लिए बनाया था। ये रहस्यमय जोकर राक्षस के खिलाफ हथियार है। अगर तुम इन डरावनी चीजों से डरते हो तो इसे रख लो। मैं उस चीज पर विश्वास नहीं करता। हमें जांच जारी रखनी है। ये तो बस एक पत्थर जैसा या कुछ वैसा ही दिखता है। ये चीज मेरे हाथ में क्यों चमक और कांप रही है? मुझे लगता है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। आउच! तुम्हें क्या दिक्कत है? ये क्या है? मैं यहाँ किसी बेवकूफ कुत्ते की तरह कांप रहा था या कुछ ऐसा ही। मुझे नहीं पता, मुझे बस एक सेकंड के लिए कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद ये चीज ले लो और चलो। हमें जांच जारी रखनी है। मेरा सिर, तुमने मुझे इतनी जोर से मारा। एलेक्स, अपने बेवकूफ चमकते पत्थर और अपना सिर भी संभालो, ठीक है? हाँ ये चीज कुछ तरह की आवाज करती है। हाँ। ओह, यहाँ सिग्नल मिल रहा है। इसे पास लाओ। अरे अरे, जितना पास आते हो वो चीज उतनी तेज हो जाती है। ओह माय गॉड, ये कितना डरावना है। सिग्नल का स्रोत क्या है? रुको, क्या? वो क्या था? वो क्या था? ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता। वो एक जोकर का सिर है जिसके बहुत बहुत नुकीले दांत हैं। ओह माय गॉड। तो हाँ, ये चीजें किसी तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। स्लाव स्लाव स्लाव। ओह, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, हाँ। बस देखो दोस्तों, ओह माय गॉश, ये एक असली मॉन्स्टर जोकर है। ये बर्फ के ठीक नीचे है और देखो देखो ये कितना डरावना लग रहा है। ये सच में बर्फ के नीचे असली जिंदगी का पेनीवाइज जोकर जैसा है। ये तो अविश्वसनीय है और अब पूरी कहानी सच लग रही है। लेकिन ये चीज क्या है? जैसा तुमने कहा था, ये एक खंजर है। शायद इस जादूगर वाली चीज का इस्तेमाल उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए किया गया था। हमें बर्फ तोड़नी होगी और देखना होगा कि वहां क्या है। चलो करते हैं।
पानी अंदर आ जाता है और अब हम जोकर पेनीवाइज की तस्वीर और भी साफ देख सकते हैं। और ये तो और भी डरावना हो गया है दोस्तों। उसकी आंखें ऐसे हैं जैसे मेरी आत्मा में झांक रही हों। ओ मेरे भगवान, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। सच का पल आ गया है दोस्तों, सबसे डरावना सच का पल। अब आगे क्या होगा? अरे मुंह से सावधान रहो। मुंह वाला हिस्सा, बिल्कुल। वाह, ये बर्फ के टुकड़े कितने शुद्ध हैं। ओह माय गॉड, उसकी आंखें, उसका मुंह कितना डरावना है। ये कितना अजीब लग रहा है। ओह माय गॉड, वाओ। आ आ आ आ आ तुम्हारे दोस्त उसे हरा चुके हैं। लगता है उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया। वे जोकर से लड़ रहे थे। अब ये पेनीवाइज का बचा हिस्सा है। हाँ, पेनीवाइज अब मर चुका है। ये शायद अंत नहीं है। जोकर वापस आ सकता है। हमें अपनी जांच जारी रखनी होगी। दोस्तों, अगर उस वीडियो पर ज्यादा व्यूज मिले तो सब्सक्राइब करें। हम जांच जारी रखेंगे। शायद हमें इस बेवकूफ जोकर के बारे में और डरावने सुराग मिलेंगे, या शायद दूसरे राक्षसों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अभी के लिए, अरे एलेक्स, एलेक्स, आउच! ऐसा करना बंद करो, ठीक है? उस जादुई खंजर से सावधान रहो, ठीक है? तो दोस्तों, मुझे लगता है हमें इस जगह से निकलना चाहिए, क्योंकि ये अजीब सा एहसास कि कोई हमें देख रहा है या कोई हमारे पास है जा ही नहीं रहा। मेरा नाम स्लाव है, ये एलेक्स है। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो एलेक्स, आओ आओ। तो डरावनी आंखों के साथ शायद एक मुंह भी, ताकि वो दूर से खुला हुआ दिखे। ऐसे साला, और सब कुछ वर्टिकल ओरिएंटेशन में, जैसे कि वो किसी आईफोन से लिया गया हो।